दोस्तों, डिश गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको आयुर्वेद के अंदर खजाना, हीरे जवाहरात यूं बिखरे पड़े हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं, कोई उनको अपने थैले में डालने वाला नहीं, कोई उनको अपने घर ले जाने वाला नहीं। ये सिर्फ एक हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों को नसीब हुआ है कि तुम्हारी इच्छा हो जितना बटोर लो, लेकिन तुम बटोरते ही नहीं। मैंने देने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन तुम लेते ही नहीं। इतना कुछ कुदरत ने आपको और हमको दिया है, इसलिए दिया है कि 100 साल तक निरोग रह करके जिएं, लेकिन उसकी दी हुई चीज़ को तुम अपनाते नहीं। इसी बात की आज तकलीफ़ है, इसी बात की वजह से आज बीमारी है, इसी बात की वजह से आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज मैं आपको जिक्र करूँगा, बताऊँगा मोरिंगो के बारे में। मोरिंगो यानी कि सहजन। क्या नाम रखा है, सहजन। कहीं कहीं इसे सजना भी कहते हैं। सजना का मतलब आन मिलो सजना, तो सजना का मतलब वो भी होता है। सहजन, सबसे बड़ी बात है कि सहजन जहाँ लगाओ वहाँ लग जाता है। इतना सीधा, इतना भोला, इतना प्यारा और इतना गुणकारी सहजन क्यों नहीं काम में लेते आप इसको? इसके गुणों को सुनोगे तो दांतों के तले अंगुली दबा लोगे। सहजन की पत्तियों में कितने गुण होते हैं, और वो कहते हैं चतुरमाल चौगुना कीना, चतुरमाल चौगुना कीना मूरख मूल गंवायो। मतलब जो होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो घर से कुछ 100 रुपये लेके जाते हैं तो 4 गुने करके आते हैं कमाई करके। और मूर्ख होता है तो वो जो 100 रुपये ले जाता है वही गंवा के आ जाता है। तो आप और हम आज घर बैठे मोरिंगो यानी कि सहजन, इसके बने सप्लीमेंट कीमती खा रहे हैं, जबकि वो कौड़ियों की चीज़ है और तुम उनके हज़ारों रुपए दे के उसको खरीद के खा रहे हैं, क्योंकि वो सप्लीमेंट का जामा पहन लिया और ऑनलाइन बिकने लग गया। बढ़िया फ़ोटो, बढ़िया विटामिन, बढ़िया ये सब कुछ छपने लग गया उसके ऊपर, और आप खरीदार बन गए। और ऐसे हम कहें कि भाई ये सहजन है, इसकी पत्तियां ला करके छाया में सुखा लो, पाउडर बना लो, रोज़ 1-1 चम्मच फक्की लगा लो, तो हमारा कहा कोई ना माने। इस बात के फोड़े हैं, अफसोस है इस बात का। सब्जी मंडी के अंदर रोज़ देखता हूँ सहजन की फलियाँ पड़ी ही रहती है। सहजन एक इतना
स्वास्थ्यवर्धक है पेड़ कि इसकी हर एक चीज़ है जो मानव शरीर के लिए काम आती है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि सहजन की जो पत्तियों का पाउडर है ये कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देती। तो जब कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा, जब बीपी नहीं बढ़ेगा तो अटैक भी नहीं आएगा। इसलिए ये अमृत के समान है। अरे तुम अर्जुन को तो खूब ले लेके फक्की लगाते हो, अर्जुन के साथ में सहजन का पाउडर भी मिला लो तो क्या घिस जाएगा आपका। फक्की तो यूं ही लगा रहे हो, यूं ही लगा रहे हो। आधा सहजन का पाउडर, आधा अर्जुन का पाउडर, ये दोनों मिलके सुबह शाम फक्की लगाओ, आपका न कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न बीपी बढ़ेगा, न कुछ अटैक आएगा। आपकी कई बीमारियां ठीक होगी। आपको कैल्शियम मिलेगा अर्जुन की तरफ से, आपको अपने हृदय का चौकीदार मिलेगा अर्जुन के रूप में, और इधर सहजन जैसा मित्र आपको मिलेगा। अरे क्यों छोड़ रहे हो, इनसे दोस्ती कर लो मेरे दोस्तों, इनसे दोस्ती कर लो। जीवन में अगर सुख पाना है, अपने बच्चों को भी समझाओ कि ये धरोहर मामूली नहीं है, इन्हें अपनाओ तो आने वाले समय के अंदर तुम लोग ठीक रहोगे। अपनी सोच इनके अंदर लगाओ तो तुम्हारा भविष्य अच्छा रहेगा, नहीं तो आने वाला वक्त तुमको खा जाएगा। ऐसा खराब वक्त आएगा जहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसा वक्त अभी कौन सा अच्छा वक्त है, अभी भी कोई अच्छा वक्त नहीं। न तेल प्योर, न दूध प्योर, न घी प्योर, कुछ भी चीज़ प्योर नहीं मिलती आदमी को खाने को। फिर हम जिंदा कैसे हैं? हम जिंदा इसलिए हैं कि हम भारतीय हैं, और भारतीय को अगर कुछ भी नहीं मिले, पत्थर भी दे दो चबाने के लिए, तो भी वो जिंदा रहेगा, क्योंकि वो इतना मजबूत होता है। इसीलिए हम जिंदा हैं। अगर हमारा खाना कोई विदेशी खा ले 10-20 दिन तक तो मर जाएगा वो। भारत के लोग बहुत मजबूत होते हैं, वो कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर पीछे नहीं रहते। सहजन की पत्तियां आपके दिल को अंदर जो खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको प्रभाव से बचा सकती है। सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, बीटा कैरोटीन, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक एसिड, फेनोलिक मिलते हैं, जो कई बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। इसे अंग्रेजी में मोरिंगो कहते हैं। सहजन की पत्तियां, मोरिंगो का प्रयोग हजारों सालों से आयुर्वेदिक दवाओं में बनाने के लिए किया जाता है। इनमें विटामिन, खनिज पदार्थ, एंटीऑक्सीडेंट, क्लोरोफिल और चूर्ण अमीनो एसिड पाया जाता है। ताज़ी पत्तियों की तुलना में इसे सुखाकर पाउडर के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक शोध के अंदर इस बात की पुष्टि हुई है कि सहजन की पत्तियों में प्रोटीन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट के अलावा एस्कॉर्बिक एसिड, फोलिक और फेनोलिक मिलते हैं, और लगभग 40 से अधिक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। यही नहीं,
एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेशन गुण भी इसमें पाए गए हैं, जिस वजह से इनका प्रयोग कई बीमारियों के इलाज में किया जाता है। सहजन की पत्तियां किन किन बीमारियों को ठीक करती है? डायबिटीज, जो बीमारी आज चारों तरफ अपना तांडव दिखा रही है, सहजन की पत्तियों के अर्क में मधुमेह विरोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जिस वजह से ये मधुमेह रोगी के लक्षणों को कम करने में सहायक होती है। ये इंसुलिन के स्तर और संवेदनशीलता को भी बढ़ा सकती है, जिससे मधुमेह रोगी को फायदा मिलता है। हार्ट के लिए सहजन की पत्तियों के फायदे आपके दिल को खराब कोलेस्ट्रॉल के प्रभाव से बचा सकती है। इन पत्तियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी मात्रा होती है, जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर सकती है, जिससे हृदय संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। ब्लड प्रेशर को रखे कंट्रोल में। सहजन की पत्तियों में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को रक्तचाप को कम करने में प्रभावी होती है। पोटेशियम वैसोप्रेसिन को नियंत्रित करता है और ये हार्मोन रक्त वाहिकाओं के कामकाज को प्रभावित करता है। सहजन की पत्तियों के सेवन से उच्च रक्तचाप के रोगियों को फायदा मिलता है। कैंसर के खतरे को करता है कम। कैंसर के लक्षणों को कम करने के लिए सहजन की पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। सहजन की पत्तियों में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, जस्ता और अन्य सक्रिय घटक होते हैं, जो कैंसर कोशिकाओं और फ्री रेडिकल्स के प्रभावों को कम करने में सहायक हैं। लिवर को निरोग रखता है। सहजन के पत्तों के रस में सिलिमारिन जैसे घटक होते हैं, जो लिवर एंजाइम फंक्शन को बढ़ाते हैं। ये घटक यकृत को प्रारंभिक सख्ती से बचाता है और उच्च वसा के सेवन या लीवर के रोग के कारण होते हैं। आँखों के लिए भी बड़ा बेस्ट होता है। ये सहजन के पत्तों में विटामिन ए उच्च मात्रा में होता है, जो गाजर की तुलना से 4 गुना अधिक है। सहजन के पत्तों में ल्यूटिन भी अच्छी मात्रा में होता है, जो ग्लूकोमा को रोक सकता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। सहजन के पत्तों में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन होते हैं, जो प्रतिरक्षा कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाने और वायरस या बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने में सहायक होते हैं। एनीमिया से बचाता है। 100 ग्राम सहजन के पत्ते के पाउडर में कम से कम 28 ग्राम आयरन होता है, जो अन्य खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत अधिक है। इसीलिए इससे एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। कब्ज की समस्या को दूर करता है। सहजन में मौजूद फाइबर हमारी आंतों में जमा किसी भी हानिकारक पदार्थ को आसानी से दूर कर सकता है, जिस वजह से सहजन की पत्तियों का इस्तेमाल कब्ज के बचाने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। पथरी के दर्द में आराम दिलाता है। सहजन के पत्ते के सब्जी के नियमित सेवन से गुर्दे की पथरी में राहत मिलती है। इसमें मौजूद पोषक तत्व गुर्दे की पथरी को तोड़ने और मूत्र के माध्यम से इसे बाहर निकालने में सहायक होते हैं। ब्रेन हेल्थ के लिए बढ़िया। इसमें आयरन, जस्ता, ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य पदार्थ होते हैं, जो
मस्तिष्क स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायक होते हैं। ओमेगा-3 मस्तिष्क की स्मृति को बेहतर बनाने में सहायक होता है। सहजन के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले रेडिकल्स के प्रभाव को भी कम करते हैं। वजन को कम करता है। सहजन की पत्तियों में फाइबर की मात्रा बहुत होती है जो भोजन को पचाने, भूख को नियंत्रित करने में हेल्प करती है, जिससे आप लंबे समय तक बिना खाए रह सकते हैं। इस गुण के कारण ये हमारे वजन को कम करने में सहायक होती है। सहजन ये इसमें बहुत संक्षेप के अंदर है लिखा। और एक बात हम बता देते हैं आपको कि मोरिंगो ये जो अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट बाज़ार के अंदर आते हैं, तो इस तरह के सप्लीमेंट को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक फार्मूला आपको सप्लीमेंट बनाने का इसके नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिखता हूँ, तो वो सप्लीमेंट आप बना लें और अनेक रोगों से आप बच जाएंगे। दूसरा, इसमें नहीं लिखा, सहजन का प्रयोग करने से आदमी के अंदर पुरुषता हमेशा बनी रहती है। आदमी का जो वीर्य है वो पतला नहीं होता और आदमी के शरीर के अंदर कहीं वात नाम की चीज़ नहीं होती। जो चीज़ इसके अंदर नहीं लिखी लेखक ने, अब उसको कहीं दर्द नहीं होता होगा शरीर में, इसलिए नहीं लिख पाया होगा, कोई बात नहीं, हम बोल देते हैं। तो सहजन वात का नाश करने वाला है। सहजन में इतने गुण होते हैं कि सहजन का सेवन करने से घुटनों का दर्द और ये सारी तकलीफ़ें दूर होती है। सहजन का बीजों का तेल, इनको घुटनों पे लगाने से आपको यूँ लगेगा स्प्रे लगाया है, और वैसा ही इतना बढ़िया काम करता है जिसकी मिसाल नहीं। तो सहजन का तेल इतना महीन और बारीक होता है। मैंने कई दफ़ा निकाला है सहजन का तेल। इसकी जो फलियां होती है छोटी, उनके अंदर बीज होते हैं सहजन के, तो उनमें से तेल निकलता है। तो इस तेल के अंदर जो गड़ी साज होते हैं, पहले होते थे, अब भी होते होंगे, तो पहले जो हाथ घड़ी बांधते थे तो उस घड़ी को साफ करने के लिए सहजन का तेल काम में लिया करते थे। वो इतना महीन और अच्छी क्वालिटी का होता है। तो सहजन का तेल देखो, एक हम बता रहे हैं नुस्खा, आपका कहीं भी वात का दर्द है वो दूर हो जाएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है कि घंटे 2 घंटे तक इसकी जो खुशबू है वो थोड़ी आपको सहन करनी होगी। सहजन का तेल, सहजन के बीजों का तेल 1 भाग और कार्ड लीवर ऑयल 1 भाग और तारपीन का तेल 1 भाग और तिल का तेल 1 भाग, ये 25-25 ग्राम आप लें। 100 ग्राम हो गया, शीशी में भर के रख लें। आपके कहीं भी किसी भी तरह का दर्द, वात का दर्द और दर्द घुटने का, कमर का, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस का, कंधों का, कोहनी का, कलाई का, अंगूठों का,
लगाएं, आपको उसी वक्त 5 मिनट के अंदर आराम आ जाएगा। लेकिन हम नहीं लगा सकते भाई, क्या करें। इसमें 2 कंटेंट्स ऐसे हैं जो बड़ी बदबू देते हैं। एक तो तारपीन का तेल असली और दूसरा कॉड लिवर ऑयल। इनकी बदबू सहन नहीं करते तो घर वाले कहते हैं घर से बाहर निकल जाओ। अब बाहर निकल तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरी दिल की जुबान, जाएं तो जाएं कहाँ। तो अब कहाँ जाए भाई, ठीक है नहीं लगाएंगे, नहीं तो मज़ा आ जाए। जो हर जगह नहीं होता जी, ये तो कोई कोई जगह घर की औरतें नाक यूँ करती है, हर जगह नहीं होता है। कोई चीज़ लगाते हैं करते हैं तो उसकी हर तरह की महक होती है, कोई गंदी चीज़ थोड़ी है। आराम कितना पहुंचाती है ये तो सोचो कम से कम। तो वात व्याधि को सहजन बहुत जल्दी ठीक करता है और इसके अंदर इतना गुण भरा हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। इसके अलावा सहजन की जड़ बहुत काम आती है और सहजन के पत्तों का तो पाउडर सप्लीमेंट में पीछे लिखूँगा। और इन सब के अलावा ये आदमी की मर्दानगी को कायम रखने वाला पेड़ है। इसके फूलों की सब्ज़ी, जब इसके फूल आते हैं तो फूलों की सब्ज़ी को ज़रूर खाना चाहिए। 3 बार अगर आप 1 महीने में सहजन के फूलों की सब्ज़ी खा लेते हैं तो आप ये समझो कि आयुर्वेद के अंदर एक दर्दों को दूर करने के लिए बृहत्वात चिंतामणि रस, इतना लंबा चौड़ा नाम और इतना लंबा चौड़ा नोटों की गिनती करते जाओ, होगा कोई 500-700 रुपया का 1 ग्राम। उसका बाप है ये सहजन। अगर सहजन की सब्ज़ी 3 बार खा लो 1 महीना, यूँ मान के चलो कि तुमने बृहत्वात चिंतामणि रस 3 ग्राम खा लिया। इतना शक्तिशाली। उधर पैसे खूब लगते हैं, जेब कटती है, इसलिए तसल्ली होती है। इधर कुछ लगता नहीं है, 10-5 रुपये में काम होता। ये एक बहुत बड़ी विडम्बना की बात है। इसका गोंद, सहजन का गोंद कई बीमारियों को ठीक करने में कारगर है। और जिनकी ढाड के अंदर दर्द हो रहा हो तो 1 चने के बराबर सहजन का गोंद अपनी दोनों ढाडों के बीच के अंदर लगा के बैठा रहे 10-15 मिनट। थोड़ी लार चीख बनेगी, थूक दे, थूक के साथ ही दर्द गया। इतना गुणकारी सहजन, इसको हर जगह लगाओ। अरे आपके छोटा सा लॉन है तो उसमें भी लग जाता है। ये हर जगह, हर मौसम में, हर जगह लगा जाता है। कोई ज़मीन, इसको तो बस लगाने वाला चाहिए। ये लगने को तैयार है। ऐसा यार कहाँ मिलना। कल से ही लग जाओ खोज में। अरे जगह जगह सहजन के पेड़ लगे हैं, लोगों को पता नहीं कि ये किसके पेड़ है। उनके नीचे से निकल के आ जाते हैं। शीशम के पेड़ लग रहे हैं, उनके नीचे घूम फिर के आ जाते हैं और ढूंढते हैं कि शीशम कैसा होता है। बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं कि ये पेड़ किसका है। हम भारतीय हैं और भारतीय होकर के अगर बड़ और नीम और पीपल और बेल और रोहिड़ा ऐसे ऐसे वृक्षों को, देवदारू, चीड़ वगैरह
ऐसे ऐसे वृक्षों के बारे में अगर नाम भी नहीं जानते हैं तो बड़े दुख की बात है। इनके गुण तो जानना बहुत मुश्किल काम है। आप 15 मिनट सिर्फ पीपल के पेड़ के नीचे रात के समय बैठिए 15 मिनट, और बैठ करके वहाँ से जैसे ही आप 25 कदम आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई जेब कट गई, कुछ आपका हानि हो गया, ये सी फीलिंग होगी। क्योंकि आप जब बैठे रहते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही ताजगी रहती है, और जैसे ही आप दूसरे या वातावरण में आते हैं तो ताजगी कम हो जाती है। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकता है, लेने वालों की हिम्मत चाहिए। लेते क्यों नहीं हो? अरे वो लुटाता जा रहा है धन तुम लोगों को, और तुम लेते नहीं हो। आज विदेशी लोग नीम के दातुन डॉलरों में खरीदते हैं सड़कों पर से, और तुम कभी करते नहीं हो। तुम्हें पश्चिमी सभ्यता खा गई। वो लोग तुम्हारे हाथ में टूथपेस्ट पकड़ा गए और खुद नीम का दातुन कर रहे हैं, चाहे डॉलर में ही आए तो आए। आज तुम्हारे पास तुम्हारे बुजुर्गों के लगाए हुए नीम के पेड़ इतने हैं, उसके नीचे गुजर जाते हो, लेकिन एक टहनी तोड़ के उससे दातुन नहीं कर सकते। देसी बबूल तुम्हारे यहाँ खूब है, उसकी दातुन नहीं कर सकते। अर्जुन के पेड़ की दातुन नहीं कर सकते, गूलर के पेड़ की दातुन नहीं कर सकते। चारों तरफ प्रकृति ने अपना खजाना तुम्हारे लिए खोल रखा है, लेकिन तुम बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। एक बात याद आ गई हमें, देखो हम सुनाए बिना नहीं रहेंगे कि बिना नसीब के कुछ नहीं मिलता। तो एक बार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि हम पृथ्वी पे घूम के आते हैं। तो माता पार्वती ने कहा हम संग चलेंगी, चलो तुम भी घूम लो। तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक पे आए। तो रास्ते में चलते चलते माँ पार्वती ने कहा कि एक बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो बोलो, एक क्यों 10 कहो भाई, तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे। कि एक अंधा और एक लंगड़ा मैं कई दिनों से देख रही हूँ दिव्य दृष्टि। वो जवान होते हुए भी रोजाना बेचारे भीख मांगते हैं, क्योंकि कोई उनको काम नहीं देता। तो ये भोलेनाथ तुम सबको देते हो, कहते हो सबको मैं देता हूँ, उनके हिसाब से देता हूँ। इन दोनों को वो देखो सामने दोनों आ रहे हैं, और दोनों जवान हैं और भिखारी हैं। इनको पैसे वाला बना दो मेरे कहने से। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, ये सब तरह से फिट हैं, आँखें हैं, दिखता खूब है, बाल हैं और हैं, लेकिन इनके नसीब में भीख मांगना ही लिखा है, तो मैं कैसे दूं? कि नहीं मैं इस बात से एग्री नहीं, कैसे दूं, क्या दूं। तुम तो एक काम करो, कहाँ के ये आ रहे हैं, इनके बीच में 2 ढेर असरफियों के लगा दो, सोने की असरफियों के लगा दो, देखें ये उसको उठाते हैं नहीं उठाते हैं। कि भाई लगा ही देता हूँ, तुम कहती हो तो भगवान भोलेनाथ ने हाथ का इशारा किया। 2 बड़े बड़े ढेर पहाड़नुमा असरफियों के, जो चम 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 सोने की असरफियाँ, दोपहर का समय जो चमचमाहट करे। तो वो दोनों भीख मांगने वाले उधर से आ रहे थे, आपस में क्या गुफ्तगू करते हैं कि ए दोस्त कहाँ बोल, अरे आज तो अपने को दिखता है। हाँ खूब दिखता है, तो अपन भीख मांग के पेट भर लेते हैं। कहाँ कुछ पैसे बचते हैं जिनकी शाम को घूंटी लगा लेते हैं कि हाँ
लेकिन एक बात सुन ले तू मेरी। बोल बोल, क्या बात है? कि कभी अपन अंधे हो गए तो फिर भीख कैसे मांगेंगे? हाँ यार, ये बात तो तूने बहुत मार्के की कही है। ये विचारणीय बात है। तो क्या करें? करें क्या? इसका रियाज अभी से ही करें, इसी वक्त करें। कहाँ करो? तो दोनों ने आंखें बंद कर ली और दोनों उस ढेरों के पास से निकल गए। माँ पार्वती देखती रह गई। कहा भोलेनाथ से कि तुमने क्या जादू कर दिया? इनको ये दिखाई नहीं दिया, नहीं तो ये कैसे छोड़ते कि इनकी आंखें 100% ठीक है। तू भले ही चाहे तो एम्स के डॉक्टर को दिखा दे, ये दोनों की आंखें सही है। तो फिर इन्होंने उठाया क्यों नहीं कि ये यहाँ आकर के और इन आँखों से दिखते हुए भी ये अंधे हो गए और ये ढेर पीछे रह गए। ये आँख बंद करके रियाज कर रहे थे कि अंधे होने के बाद हम इस तरह से अपना गुजारा करेंगे। हे माँ पार्वती, माँ तू सबकी मम्मा है, अब बता मैं कैसे दूँ इनको, कैसे माला माल करूँ? तो कुल मिला के चारों ओर संपदा आयुर्वेद की बिखरी पड़ी है। कोई लूट सके तो लूट लो। अरे दोस्तों, इनको अपनाओ रे, कहाँ विदेशी के पीछे भगते फिरते हो? तुम्हें क्या नहीं दे रही कुदरत? थोड़े से दूर बाहर चले जाओ तो छोटे छोटे बेरों की झाड़ियाँ मिलेगी। उनकी जड़ों को निकाल के ले आओ और उनकी जड़ों के छिलके उतार लो धो करके और उनको रख दो अपने यहाँ घर पे। जब कभी दांत में दर्द हो, गले में दर्द हो, तो उनको थोड़ा पानी में डाल के बॉइल्ड करके कुल्ला कर लो। छाला भी ठीक, दांत का दर्द भी ठीक। बहन बेटियों को रक्त स्राव हो रहा हो तो उसके पानी को उबाल के पिला दो, ठीक हो जाएगी। कितनी संपत्ति तुम्हारे पास, आम के पेड़। अरे ये दमा के पेशेंट क्यों दुख पा रहे हैं? आम के पेड़ के पत्तों को सुखा करके और थोड़े अड़ूसे, पहाड़ भरे हैं, थोड़े अड़ूसे के पत्तों को सुखा करके चूरन बना करके और थोड़ा उसमें गुड़ मिला करके, और जो देसी वाली चिलम आती है, कौन सी? वही चिलम, ईदम मरुदम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, ईदम मरुदम। तो उनका दमा खत्म हो जाएगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे वीडियो को तो समाप्त करना ही होगा। थैंक्स।